दोस्तों, कोई भी कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पार्क की। तो इस वीडियो में हम स्पार्क यानी कि प्रेरणा के बारे में जानने वाले हैं। व्यायाम के किसी एक पिछले दौर के बारे में सोचने से लोगों को भविष्य में अपने व्यायाम के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने लिए कुछ यदि तो कथन निर्धारित करना। जब लोग स्वयं से प्रश्न पूछते हैं तो वे उच्च आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, यानी कि स्पार्क उनमें पैदा होती है। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत न करने के कुछ परिणामों की कल्पना करने का प्रयास करें। यदि आप हार मान लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, इसका अन्य लोगों के लिए क्या अर्थ होगा, भविष्य में तुम्हें इसका कितना पछतावा होगा। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए काफी अविश्वसनीय हद तक जा सकते हैं। पहचान परिवर्तन केवल बढ़ी हुई प्रेरणा का परिणाम नहीं है, वे आपकी प्रेरणा को भी घोषित या पोषित कर सकते हैं। अपने भविष्य की कल्पना करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी प्रक्रिया को एक यात्रा के रूप में सोचना है। लक्ष्य की गति दिशा में प्रगति करने के लिए अध्ययन से लगातार प्रगति की निगरानी करना एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। अगर आपको मोटिवेट होना है, आपके अंदर स्पार्क उत्पन्न करना है, क्या करना होगा। तो अपने शुरुआती बिंदु को पहचाने, अपने इच्छित परिवर्तन की खोज करें, शक्तिशाली आंतरिक और बाह्य प्रेरणाओं को पहचाने, मॉडलिंग आरंभ करना, आत्मपुष्टि, बैकअप योजना, अन्य लोगों को शामिल करें या नहीं, आत्मकरुणा, एक अच्छा मूड, ईर्ष्या, डर, क्रोध, आत्म विकलांगता से बचे, अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा ढूंढना, एक नई पहचान की ओर यात्रा। और इस पॉइंट के अब कुछ सारांश हम जानने वाले हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त परिवर्तन के एक लोकप्रिय मॉडल में 5 अलग अलग वाक्यांश आ सकते हैं। पूर्व चिंतन, आप कोई बदलाव करने पर विचार भी नहीं कर रहे हैं। चिंतन, आप कम से कम बदलाव पर विचार कर रहे हैं। दृढ़ निश्चय, आपकी कार्य योजनाएं तो बन रही हैं, लेकिन आपने अभी तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। कार्यवाही, आप पहले से ही परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। रखरखाव, आप परिवर्तन को स्थायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप से पूछे, यह परिवर्तन करने के क्या फायदे और नुकसान होंगे। सिद्धांत के लेखक प्रोफेसर रिचर्ड रयान और एडवर्ड डेसी के अनुसार आंतरिक प्रेरणा के केंद्र में 3 कारक होते हैं। योग्यता, हम किसी चीज में अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें काफी कठिन लगे। जो चीजें बहुत आसान होती हैं वे हमें सक्षमता का एहसास नहीं दिलाती। स्वायत्तता, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और नियंत्रित होना नापसंद करते हैं। जब लोगों को कुछ स्वतंत्रता मिलती है, यहाँ तक कि कुछ गैर परक्राम्य सीमाओं के भीतर भी, तो उनके पनपने की संभावना अधिक होती है। संबंधितता, सामाजिक प्राणी के रूप में हम अन्य लोगों से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। जब हम किसी को कार्यवाही की एक विशेष श्रृंखला लेते हुए और वांछित लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो यह हमें आशा देता है कि हम भी वैसा ही कर सकते हैं। मॉडलिंग हमें आशा दे सकती है कि हम सीख सकते हैं जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारे जैसा ही हो। अध्ययनों से यह पता चलता है कि पिछले व्यायाम के बारे में सोचने मात्र से लोग भविष्य में अपने व्यायाम के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। आगे बढ़ने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपने लिए कुछ यदि तो
कथन निर्धारित करना। एक आत्म पुष्टि को एक प्रश्न में बदलना केवल एक बयान का उपयोग करने से बेहतर है। शोध से यह पता चलता है, यह अध्ययन डैन एच पिंक द्वारा लिखित टू सेल इज ह्यूमन में भी संदर्भित है। जब लोग स्वयं से प्रश्न पूछते हैं तो वे उच्च आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। बैकअप योजनाएं वास्तव में हमारी मुख्य योजना के लिए हमारी प्रेरणा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हमारी प्रेरणा यह जानने से मिलती है कि हमारे पास लक्ष्य हासिल करने का अच्छा मौका है। प्रायोगिक परिस्थितियों में बैकअप योजनाओं वाले लोगों को अपने कार्य के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है। हालांकि प्रयोगों से पूंछ में एक मोड़ का पता चलता है। जैसे जैसे लोग अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, बैकअप योजनाएं बनाने से उनका मनोबल गिरना शुरू हो जाता है। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क से जुड़ने के एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि प्रेरणा बढ़ाने में फायदेमंद हो सकते हैं। यहाँ 3 मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग आप निराशा से निपटने के लिए कर सकते हैं। पहला, आत्मसम्मान को बढ़ाना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्वयं के सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोचे। दूसरा, सकारात्मक व्याकुलता। समस्या से जुड़ी अच्छी यादों के बारे में सोचे। तीसरा, आत्मकरुणा। कम आत्मविश्वास की अवधि को संदर्भ में देखते हुए उसका मूल्यांकन या निर्णय किए बिना दया और करुणा के साथ स्वयं के बारे में सोचे। जो लोग आत्मकरुणा का अभ्यास करते हैं उनके लिए यह आसान होता है। बदलाव की संभावनाएं देखें, परिवर्तन को प्रेरणा बढ़ाएं, बदलाव लाने की दिशा में कदम उठाएं, बेहतर करने वालों से अपनी तुलना करें ताकि उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित किया जा सके। जब हम वास्तव में कुछ कर रहे होते हैं तो हम इस बात की अधिक परवाह करते हैं कि यह कैसा महसूस हो रहा है, बजाय इसके कि जब हम वह काम नहीं कर रहे हो। सकारात्मक मनोदशा के सबसे उपयोगी पहलू में से यह एक है कि यह हमें अपनी क्षमताओं में अधिक आत्मविश्वास महसूस कराता है। ईर्ष्या कम से कम 2 प्रकार की होती है, दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्या और सौम्य ईर्ष्या। जब दूसरों की सफलता हमारे लिए उपयोगी लगती है तो हम एक सौम्य ईर्ष्या महसूस करते हैं जो विनाशकारी नहीं है। एक प्रकार का सौम्य डर विकसित करने की आवश्यकता है कि यदि आप कम से कम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने या अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रयास करने में विफल रहते हैं तो क्या हो सकता है। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत न करने के कुछ परिणामों की कल्पना करने का प्रयास करें। यदि आप हार मान लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, इसका अन्य लोगों के लिए क्या अर्थ होगा, भविष्य में उन्हें इसका कितना पछतावा होगा। शोध से पता चलता है कि गुस्सा हमें समस्याओं और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर धकेल सकता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि गुस्सा लोगों को पुरस्कार के लिए अधिक प्रेरित करता है। क्रोध का स्रोत चाहे जो भी हो, इसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से प्रसारित करने की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है कि लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए काफी अविश्वसनीय हद तक जा सकते हैं। आत्मविकलांगता से बचने के लिए पहला कदम सबसे स्पष्ट आत्म पराजित व्यवहारों पर ध्यान देना और उन्हें दूर करना है, जैसे कि बहुत अधिक प्रयास न करना। उस झटके के बारे में सोचे जो आपने अनुभव किया है और अपने आप से यह 2 सवाल पूछे। क्या मैं इस झटके की जिम्मेदारी ले सकता हूँ किसी और को दोष देने के बजाय? क्या मैं इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करने के बजाय खराब परिणामों को स्वीकार कर सकता हूँ? इससे अभी नुकसान हो सकता है लेकिन भविष्य में बदलाव के लिए अधिक प्रेरणा मिलेगी। जब तक आप अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ प्रगति नहीं कर लेते तब तक आपकी वास्तविक प्रेरणाएं स्पष्ट नहीं हो सकती। यदि हम लगातार प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से हमारी आत्म छवि बदलने लगती है। परिवर्तन पहचान केवल बढ़ी हुई प्रेरणा का परिणाम नहीं है, वे आपकी प्रेरणा को भी पोषित
कर सकते हैं। सोच से यह पता चलता है कि भविष्य में आप कौन बनना चाहते हैं। इसके बारे में सोचना या सोचने से आशावाद और प्रेरणा बढ़ सकती है। अपने भविष्य की कल्पना करने की एक महत्वपूर्ण कुंजी प्रक्रिया को एक यात्रा के रूप में सोचना है। लक्ष्य की दिशा में प्रगति करने के लिए अध्ययन से लगातार प्रगति की निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, स्पार्क यह बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।